पवन सिंह हो गए, हिना खान हो गए और भी कई दिग्गज हैं जैसे पप्पू यादव पूर्णिया से हो गए, उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल आन पड़ी है। जो निर्दलीय है वो निर्दलीय नहीं है, उनको निर्दलीय उम्मीदवार समझकर अगर कोई हल्के में ले तो ये बड़ा भारी पड़ जाएगा। यहाँ तो लालू यादव की मुश्किल बढ़ाएंगे हिना साहब, एक तरफ पप्पू यादव पूर्णिया में, सिवान में हिना साहब, वो लालू यादव की मुश्किल बढ़ाएंगी। लालू यादव के लिए चिंता की बात है। नमस्कार, अब जी लाइव न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। अभी हमारे साथ मौजूद है अभिषेक सर। तो जैसा कि सर, बड़े बड़े दिग्गजों की मुश्किलें बढ़ चुकी है क्योंकि निर्दलीय कुछ ऐसे चेहरे मैदान में उतर चुके हैं जिनके नाम सुनते ही बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट रहे हैं। जैसे कि हम बात करें, बहुत सारे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, पवन सिंह हो गए, हिना खान हो गए और भी कई दिग्गज हैं जैसे पप्पू यादव पूर्णिया से हो गए, उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल आन पड़ी है। क्या कुछ खबर है इस मुद्दे पर हम विशेष रूप से बात करेंगे। तो सर बताइए, किस किस की मुश्किलें बढ़ सकती है या दिग्गजों के कारण? नहीं, मुश्किल तो बढ़ी हुई है और आपने तो नाम बता ही दिया। सीटों की जो सीटें हैं वो भी आपने बता दी हैं। देखिए, मामला बहुत दिलचस्प हो गया है और बहुत कमाल की बात है। जो निर्दलीय है वो निर्दलीय नहीं है, उनको निर्दलीय उम्मीदवार समझकर अगर कोई हल्के में ले तो ये बड़ा भारी पड़ जाएगा। पूर्णिया की आप बात कर लें, आप काराकाट लोकसभा सीट की बात कर लें, आप सिवान लोकसभा सीट की बात कर लें, तो ऐसी तमाम सीटें हैं जहां आसान नहीं है। दिग्गजों की राह मुश्किल कर दी है निर्दलीय उम्मीदवारों ने। अब पूर्णिया लोकसभा सीट से शुरू कर देते हैं। पप्पू यादव का मामला क्या है और क्यों हम कह रहे हैं, एक एक चीज समझाएंगे। पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। लालू यादव का जो MY समीकरण है या उसका जो तिलिस्म है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। पूर्णिया में जो चर्चा है और जिस तरह की जानकारी वहां से सामने आ रही है, पूर्णिया में लालू यादव का MY समीकरण शिफ्ट हो गया है पप्पू यादव के साथ, यानी कि बहुत आयत में मुस्लिम और यादव वोटर पप्पू यादव के साथ खड़े हो गए हैं। एक सहानुभूति भी उनको मिल रही है कि देखिए इनके साथ खेल हुआ है। लालू यादव को लेकर, RJD को लेकर नाराजगी भी है कि पप्पू यादव को उम्मीदवार नहीं बनाया गया इंडिया गठबंधन का। तो पप्पू यादव हर लिहाज से भारी पड़ रहे हैं। लड़ाई पूर्णिया में जो बात सामने आ रही है, पप्पू यादव और JDU के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के बीच है। जो संतोष कुशवाहा अभी मौजूदा वक्त में सांसद भी हैं पूर्णिया से। बीमा भारती जो RJD की उम्मीदवार हैं वो तीसरे नंबर पर चली गई हैं। तो पप्पू यादव यहाँ बहुत भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। निर्दलीय जरूर हैं लेकिन काफी रसूखदार उम्मीदवार हैं और पप्पू यादव के साथ लालू यादव का MY जो वोट है वो जाता हुआ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं काराकाट लोकसभा सीट की। आप जानती हैं काराकाट लोकसभा सीट पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और देखिए निधि, पवन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। भोजपुरी के कई सुपरस्टार या फिल्मों के सुपरस्टार राजनीति में हैं, संसद में चुनकर जाते रहे हैं। तो जब भोजपुरी सुपरस्टार और कोई भी स्टार खड़ा होता है चुनाव में तो ज्यादातर बार यही होता है कि जाति पाति लोग नहीं देखते हैं, जात पात नहीं देखते हैं और सुपरस्टारों के समर्थन में चले जाते हैं। उनकी जो फैन फॉलोइंग होती है कई बार वोट में तब्दील हो जाती है, कई बार नहीं भी होती है। तो अगर ऐसा हुआ काराकाट में तो उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल जाहिर तौर पर बढ़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा का मुकाबला CPI ML के उम्मीदवार से वहां था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के लिए लड़ाई आसान थी इस बार। लेकिन अब जब पवन सिंह आ गए हैं मैदान में तो जाहिर है सबसे ज्यादा मुश्किल उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ गई है। उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल बढ़ेगी और अब काराकाट में कुछ भी हो सकता है। आप ये नहीं कह सकती कि निर्दलीय उम्मीदवार है पवन सिंह तो वो बाजी नहीं मार ले जाएंगे। आप ये भी नहीं कह सकती हैं कि पवन सिंह आ गए हैं तो उपेंद्र कुशवाहा हार ही जाएंगे। या आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि CPI ML नहीं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। अब सिवान सीट की बात कर लीजिए। हिना साहब जो पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में RJD की उम्मीदवार थी, वहां से वो चुनाव लड़ी थी। अब इस बार उन्होंने RJD से नाता तोड़ दिया, अकेले चुनाव लड़ रही हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। लालू यादव ने अवध बिहारी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। JDU ने कविता सिंह जो मौजूदा सांसद हैं वहां के, उनका टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया है पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी विजया लक्ष्मी को। तो यहाँ भी जो मामला है, और यहाँ तो लालू यादव की मुश्किल बढ़ाएंगे हिना साहब। एक तरफ पप्पू यादव पूर्णिया में, सिवान में हिना साहब, वो लालू यादव की मुश्किल बढ़ाएंगी। लालू यादव के लिए चिंता की बात है। अगर हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं तो हिना साहब भी एक कदावर
नेत्री हैं और कदावर उम्मीदवार हैं, भले वो निर्दलीय लड़ रही हैं, लेकिन इसका नुकसान तो, इसका खामियाजा तो लालू यादव को उठाना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर ये सारी जो सीटें हैं, ये जो 3-4 सीटें हैं जहां निर्दलीय उम्मीदवार बहुत कुछ तय करने वाले हैं। अब सच्चिदानंद राय MLC हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं महाराजगंज से, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि अब खबर आ रही है कि उनकी पत्नी को कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन अगर निर्दलीय चुनाव लड़े या उनकी पत्नी ने भी चुनाव लड़ा तो जाहिर तौर पर वहां भी मुश्किल होगी NDA उम्मीदवार के लिए। बीजेपी की टेंशन ज्यादा बढ़ा रहे हैं सच्चिदानंद राय महाराजगंज लोकसभा सीट पर। सर, ज्यादातर अगर हम बात करें तो जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार है वो सब कहीं ना कहीं हर किसी को टेंशन देने की बात कही जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि वो आने वाले वक्त में सर ऐसा हो सकता है क्या लालू प्रसाद यादव को सोचना पड़ सकता है कि वो जो भी कदम उठाए उन्होंने गलत उठाए? नहीं, सोचना जरूर पड़ेगा, और जाहिर तौर पर लालू यादव या RJD जरूर ये सोच रही होगी कहीं टिकट बंटवारे के फैसले में कोई चूक तो नहीं हो गई, पप्पू यादव को हल्के में लेना भारी तो नहीं पड़ गया। ये सारे सवाल हैं निधि, जाहिर तौर पर। और देखिए, कह सकते हैं कि आधी दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां निर्दलीय उम्मीदवार या बागी उम्मीदवार, अब नवादा का जिक्र हमने छोड़ दिया, नवादा में विनोद यादव हैं, वो RJD के नेता थे, और जब उनको टिकट नहीं मिला, श्रवण कुशवाहा को लालू यादव ने टिकट दे दिया तो उन्होंने RJD छोड़ दी और बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, और RJD के कई विधायक उनकी मदद भी कर रहे हैं। तो वहां भी निर्दलीय उम्मीदवार का मामला है, वहां में निर्दलीय उम्मीदवार RJD की परेशानी बढ़ा रहे हैं, लालू यादव की परेशानी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी सीटें हैं जहां निर्दलीय उम्मीदवार खेल खराब कर सकते हैं बड़े बड़े दिग्गजों का। जी हाँ, देखिए कई सारे ऐसे दिग्गज हैं और जो अकेले उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो बड़े बड़े का खेल खराब कर सकते हैं। खैर, वो आने वाले वक्त पता चलेगा कि खेल आखिर किसका खराब होता है। फिलहाल आज की खास रिपोर्ट यहीं तक थी। इस रिपोर्ट के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल रब्सी लाइव न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।